बीजगैनी दीदी भूली उत्तराखंड की, अब सुधी निरेगी नारी उत्तराखंड की। थम्याली उठाली नारी उत्तराखंड की। बीजगैनी दीदी भूली उत्तराखंड की, अब सुधी निरेगी नारी उत्तराखंड की। नमस्कार, विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी ने 38 महिलाओं को सम्मानित किया, वरिष्ठ मातृशक्ति को सम्मानित किया और कहा कि पहाड़ की असली ताकत उसकी मातृशक्ति है। महिलाओं के संस्कारों को मजबूत होता समाज और राष्ट्र। नारिणी, उन्होंने कहा कि नारिणी को, नारी को नारायणी माँ दुर्गा का अवतार मानते। कल वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में भव्य समारोह में 9 साल उत्तराखंड में भाजपा सरकार को बधाई देते हुए एक भव्य कार्यक्रम में कहा, जन जन की सरकार। 4 साल जो धामी के और 5 साल पिछले वाले, 9 साल बेमिसाल। और ये जो वो है, उन्होंने इस अवसर पर हरिद्वार में 1129.91 करोड़ रुपए की विभिन्न 22 योजनाओं का शिलान्यास और 17 योजनाओं का लोकार्पण किया। एक प्रकार से उन्होंने शंखनाद किया उत्तराखंड की आगामी 1 साल बाद होने वाली विधानसभा चुनाव का। और उन्होंने अपनी सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई। कहा, बहुत 4 साल बेमिसाल उत्तराखंड में पहली बार ऐसी जन सरोकारों की सरकार हो रही। वो बेमिसाल बता रहे थे। वहीं राज्य के लिए समर्पित आंदोलनकारी और बुद्धिजीवी 25 साल की उत्तराखंड राज्य गठन की सरकारों को धिक्कार दे रहे थे। वो कह रहे थे, उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं, जिन जन आकांक्षाओं को साकार करने के लिए उत्तराखंड राज्य गठन किया गया, उन जन आकांक्षाओं की निर्ममता से गला घोंटा गया। भले ही आज मुख्यमंत्री गैरसैंण के भराड़ीसैंण क्षेत्र में, जहां पे उत्तराखंड की जन सरोकारों की राजधानी जनता के दबाव में बनाने के लिए उत्तराखंड की सरकारें मजबूर रही, जिसे उन्होंने अपने अहम की तुष्टि के लिए जनता के भावनाओं का सम्मान करने के बजाय उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की शहादत और संघर्ष को नमन करने के बजाय अपने अहम के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी पंचतारा सुविधाओं के लिए नौकरशाहों और नेताओं ने मिलकर, चाहे सरकार बीजेपी की रही, कांग्रेस की रही या गठबंधन दलों की रही, उन्होंने देहरादून में थोप कर अघोषित रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी का सपूगा छोड़ा। जबकि गैरसैंण विधानसभा भवन, एकमात्र विधानसभा जो भवन राज्य निर्माण के बाद बना, वो गैरसैंण में बना है। वहाँ तमाम प्रकार की विधानसभा सत्र, बजट सत्र से लेकर शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, सारे सत्र हो चुके हैं, विशेष सत्र भी हो चुके। पर इतनी नैतिकता नहीं रही उत्तराखंड की किसी भी सरकारों में। वो जन सरोकारों की राजधानी
जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में के नायडू ने अमरावती को राजधानी बनाने का भागीरथ प्रयास किया, जिसमें केंद्र सरकार भी वही मोदी सरकार जो उत्तराखंड में मौन है, वो वहां करोड़ों अरबों रुपये नई राजधानी के बनाने के लिए दी। और उत्तराखंड की सरकार, पक्ष हो या विपक्ष, वो सामूहिक रूप से उत्तराखंड के हितों के लिए एक सामूहिक रूप से केंद्र सरकार पर दबाव नहीं डाले। ये दबाव नहीं डाल रही है जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए समर्पित आंदोलनकारी और चिंतक राष्ट्रीय नेता जगदीश महंगाई जी कहते हैं कि इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है कि 25 साल हो गए उत्तराखंड राज्य गठन को, परंतु इसके बाद भी उत्तराखंड राज्य के हक हकूकों, उसकी जमीन, उसके जल संसाधनों का हक, उसके वन आच्छादित और उसके जो अन्य राज्यों को मिलता है विशेष राज्य का दर्जा, जो वनाच्छादित है, सीमांत राज्य है, वहाँ पे जो 1972 तक लोगों को 5th शेड्यूल की सुविधाएं मिलती थी, उसका कोई नहीं। यही नहीं जो नारायणी बात कह रहे थे, कल मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बड़े जोश और खरोश से कह रहे थे कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और कांग्रेस ने तो मुजफ्फरनगर कांड और इसमें सपा के साथ मिलकर दमन किया। इसमें आंशिक सत्य है ये, परंतु वो ये भूलना भूल गए, ये बताना भूल गए आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जो मुजफ्फरनगर कांड, खटीमा मसूरी कांड और उत्तराखंड आंदोलन का दमन करने वालों को पद्म विभूषण देने के लिए भाजपा की मोदी सरकार मजबूर हुई। जो बड़े गर्व से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दिया। उत्तराखंड के नेताओं की नैतिकता इतनी दम तोड़ चुकी है कि कोई नेता ये बताने के लिए तैयार नहीं है, इसकी निंदा करने के लिए तैयार, जिस प्रकार से भारत सरकार कई मुद्दों पर जलेबी बना रही है, उसी प्रकार से उत्तराखंड में भाजपा हो या कांग्रेस ये दम थोक के नहीं कह पा रही है कि मुजफ्फरनगर कांड के गुनाहगारों को, मुख्य खलनायक को, जिसको भारतीय जनता पार्टी संसद से लेकर सड़क में खलनायक बताती थी, जिसको रामद्रोही बताती थी, जिसको अयोध्या में कार सेवकों का पे निर्मम गोलियां चलाने की बात करती, उनको किस मजबूरी के कारण एक पद्म विभूषण देने का काम किया गया। ये अंध तुष्टीकरण किस लिए? जो नारायणी की बात मुख्यमंत्री कहते हैं, वो नारायणी की बात मुजफ्फरनगर कांड की हो या अंकिता भंडारी की बात हो या यहाँ पे दिल्ली में नजफगढ़ की दामनी की बात हो, इन तीनों मामलों में जब हम जोड़ के देखते हैं कि सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। उत्तराखंड में मैं इस समय पिछले महीने एक पखवाड़े के लिए उत्तराखंड के विशेष सघन दौरे पे रहा, सीमांत क्षेत्रों के दौरे पे रहा, दूरस्थ क्षेत्रों के दौरे पे रहा। वहाँ की बदहालियाँ, वहाँ चिकित्सा विहीन लोग, बच्चों के लिए और आम जनता के लिए जीना दुश्वार हो रखा है। सड़कों का हाल किस प्रकार से है और अन्य चीज़ें किस प्रकार से बदहाली में लोग जी रहे हैं। रोजगार का जो है उत्तराखंड के लोगों को जिस प्रकार से ये डाकिए के लिए भी दूसरे राज्यों के लोगों को वहां थोप दिया गया, क्या स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का दायित्व सरकार का नहीं? तीसरी और चतुर्थ श्रेणी और मैं उत्तराखंड वालों को प्राथमिकता अपने गृह प्रदेश में नहीं मिलनी चाहिए?
जिस प्रकार एम्स में जिस प्रकार के 700 के 700 राजस्थान से भरे गए अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी कर्मचारी, उसका जवाब यही है, सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। भू कानून का नहीं, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के तमाम दावे किए जाते हैं। उत्तराखंड में घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने की बात की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों को उत्तराखंड में, बाहर के लोगों को उत्तराखंड में जनप्रतिनिधि के रूप में थोपने का षड्यंत्र किया जा रहा है, ऋषिकेश प्रकरण हो या अन्य प्रकरण हो, किस प्रकार से घुसपैठिए और अवांछनीय तत्व और असामाजिक तत्व उत्तराखंड में घुस गए हैं। उत्तराखंड हमेशा देवभूमि रही है, जिज्ञासाओं की भूमि रही है, सर्वभूत हितेरता की भूमि रही है। वहां आपराधिक, पर्वतीय और भारत विरोधी संस्कृति के लोगों की घुसपैठ रोकने में सरकार नाकाम रही। इसका जीता उदाहरण हल्द्वानी और देहरादून की अवैध बस्तियां हैं। सरकारें एकदम बेनकाब हो चुकी। वोट के पीछे घुसपैठियों को अंध संरक्षण देना, ये काम है। ये तमाम चीजें हम आखिर वो लोग आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के नाम पर जिस प्रकार की अपमानित करने का कृत्य 25 साल की सरकारों ने किया है, आंदोलनकारियों को इस प्रकार से मानक रखे गए हैं जो अपमानित से बदतर है। अभी तक दिल्ली में बड़ी संघर्षों के बाद जो 300-400 समर्पित आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हुआ था, उनको सूचीबद्ध करने के में उत्तराखंड की सरकार पिछले 9 साल से असफल रही। आखिर किस मोर्चे पे? केवल एक है, नेताओं की पोबारा हो रखी है, राजनीतिक दलों की प्रदेश के बंटाधार करने में पोबारा हो। हमारा ये मानना है, अगर खुशहाली की बात होती है, जन सरोकारों के हितों की बात होती है, सबसे बड़ी बात है कि जो आंदोलन, जो लोकतंत्र का प्राण ही जन आंदोलन है, उसको आंदोलन जीवी कह के अपमानित करने का काम देश की वर्तमान सरकार ने किया। तो ये तमाम चीजें हैं। आखिर जन सरोकारों की ये जो 9 साल बेमिसाल की बात करना है, नेताओं को भले ही बेमिसाल हो, 9 साल में चाहे कांग्रेस के रहे, बीजेपी के रहे, यूकेडी के रहे या बसपा के रहे, अन्य दलों के रहे, निर्दलीय रहे, उनके बेमिसाल रहा उनके लिए। पर आम जनमानस के लिए जो आशाएं और अपेक्षाएं, जो संघर्ष और बलिदान के बाद उन्होंने पृथक राज्य उत्तराखंड बनाया था, वो उन्हें बदहाली के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये सब कुछ होने के बाद आज ये दिखाई दे रहा है 9 साल बेमिसाल या जनता के लिए 25 साल बदहाल। नमस्कार।